नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानालय में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत विषय का सिलेबस देखेंगे, उसका पाठ्यक्रम कैसा है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और उसका पाठ्यक्रम को देखेंगे कैसा हम लोग को पढ़ना है, किस किस को पढ़ना है, किस किस में हम लोग का डीप में जाना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे 1 to 5 के लिए। 1 to 5 में सबसे पहले दिखता है कि अपठित गद्यांश, गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद है गद्यांश हम लोग क्लियर कर देंगे, आराम से हो जाएगा, गद्यांश एकदम आसान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में वर्णों को उच्चारण पढ़ना है, वर्णों का जो उच्चारण है उसका उच्चारण स्थान को देखना है, कहाँ कौन सा उच्चारित होता है, जैसे क कहाँ से उच्चारित होता है, ख कहाँ से उच्चारित होता है, ये सब उच्चारित होता है जहां से उसका उच्चारण स्थान को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद संधि देखेंगे। ठीक है, संधि देखेंगे, समास देखेंगे, कारक उत्पद, ठीक है, विभक्ति देखेंगे। ये सब हम लोग आराम से हो जाएगा, आराम से देखेंगे ये सब धीरे धीरे। उसके बाद जो प्रत्यय है, प्रत्यय में हम लोग को पढ़ना है कृदंत, तुमंत, कतुआ, लुप, ये सब जितना भी प्रत्यय है, यश, टिप, स्त्री प्रत्यय में, ये सब को पढ़ना है हम लोग को। ज्यादा तो दिया नहीं है, आराम से हो जाएगा कवर। उसके बाद हम लोग देखेंगे शब्द भंडार, शब्दों के भंडार को देखेंगे। शब्द भंडार में दिखता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, विशेष्य। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे, आराम से हो जाएगा। संख्यावाची शब्द भी है इसमें। चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शब्द रूप। तो शब्द रूप को पढ़ेंगे, और शब्द रूप में हम लोग को पढ़ना है अकारांत बालक। अकारांत में बालक जितना भी आता है, राम, लक्ष्मण, जो भी है वो सब अकारांत में आएगा, आराम से हो जाएगा। और अकारांत नपुंसकलिंग का भी पढ़ना है, फलवत का पढ़ना है। ठीक है, अकारांत स्त्री, वो सब जितना भी है सब पढ़ना है। नदीवत, ये भी पढ़ना है, स्त्री में इकारांत। चलिए, उसके बाद देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में अस्मत् और उस्मत् को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अस्मत् और उस्मत्, ये दोनों हो जाएगा। और इसमें हम लोग का तीनों लिंगों में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तीनों लिंगों में पढ़ना है। ठीक है, आराम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये सब जल्दी से। देखिए आगे धातु रूप को देखेंगे। धातु रूप, धातु रूप में परस्मैपदी और आत्मानेपदी, परस्मैपदी और आत्मानेपदी, ये दोनों हम लोग देखेंगे। इसमें गढ़, गम, पट, दृश्य, ठीक है, दा, क्री, विद, घूस, ये सब जितना भी है सबको देखेंगे। और विधिलम, लॉट, लड, लीड, लोट, विधिलिंग, ये चारों जो 5 गो है मुख्यतः, ये चारों लकारों में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अस्मानित्वादी में। चलिए, लौकिक साहित्य में आते हैं। लौकिक साहित्य रामायण, महाभारत, भगवद गीता और कदम्बरी, मेघदूत, ये सब है। इसका हम लोग को क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय पढ़ना है। इसमें उतना कुछ नहीं है, जैसे भगवद गीता कितना अध्याय में है, उसका कितना पाद है, ठीक है, किसने लिखा है, यही सब हम लोग को। कदम्बरी, मेघदूत, ये सब किसने लिखा है मेघदूत, ठीक है, ये सब हम लोग को सामान्य परिचय पढ़ना है। और उसका रचनाकारों, देखिए रचनाकारों का भी आराम से हो जाएगा उसी से। जैसे अष्टाध्यायी किसने लिखा है, ठीक है, पाणिनि ने, ऐसे आराम से हो जाएगा ये सब। उसके बाद शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में आप लोग देखेंगे भाषा कौशल, दैनिक जीवन से जीवन की अभिव्यक्तियां, भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है, पेडागॉजी, आराम से ये सब हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण की विधियां, प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि और व्याकरण विधि, ये तीनों विधि को हम लोग को पढ़ना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके बारे में हम लोग को विस्तार से देखना है। तो ये हम लोग का एकदम पूरा आसान से हो जाएगा, एकदम जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे व्याकरण में वर्ण, उच्चारण, स्थान देखेंगे, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलिए 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या है? सेम है, अपठित गंधर्व, ठीक है, वर्ण, संधि, समास, यही सब है जितना भी है। 1 to 5 में जो है वही 6 to 8 में भी है। ठीक है, सब देखिए, धातु रूप भी है, शब्द रूप है, जितना भी है सब समान है। शब्द रूप है, सर्वनाम है, धातु रूप है, ठीक है। और वैदिक साहित्य इसमें जोड़ा गया है। वैदिक साहित्य 6 to 8 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराण, उपनिषद, ये सब
थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ा गया है 6 to 8 में। और लौकिक साहित्य में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसमें उसमें रामायण महाभारत और भगवद गीता ये सब तो था ही, लेकिन इसमें कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तर रामचरित्रम, ठीक है, ये सब का सामान्य परिचय देखना है, ये थोड़ा सा ज्यादा जोड़ा हुआ है, नहीं तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए समान है। चलिए, उसके बाद दिया हुआ है छंदों का सामान्य परिचय। जो छंद है, अनुष्टुप छंद, कौन सा क्या छंद है, वो सब के बारे में हम लोग को देखना है इसमें, और कुछ तो है नहीं। और वर्णों का उच्चारण स्थान, ये तो हम लोग को पहले ही देखें, जब वर्ण पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण स्थान तो देखेंगे ही, 1 to 5 में तो पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र, भाषा कौशल, दैनिक जीवन की अभिव्यक्तियां, ये सब भी हो जाएगा हम लोग को। प्रत्यक्ष विधि, अनुभव विधि, और 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ना है, ये आराम से हम लोग का हो जाएगा। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका बेसिक दोनों पढ़ेंगे, बेसिक के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को आराम से हो जाएगा, ये सब कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप वर्ण, उस व्याकरण को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसमें वर्णों को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ण पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।